जय हिंद। आज भारत में राष्ट्रवाद का ये दूसरा पार्ट 2 वीडियो है। अब पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर उसे देखें और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया करें। ठीक है, पार्ट 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है सोशल साइंस की, चाहे आप 10th में हो, कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे डीएलएड कर रहे हो, चाहे भी एसएससी रेलवे से, इसमें भारत में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और 1918 में समाप्त होगा। अब गांधी जी को लग रहा था कि सरकार उन्हें उनके हैंड ओवर अपना देश कर देगी, स्वतंत्रता दे देगी, स्वतंत्र घोषणा कर देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। 1919 जैसे आया तो गांधी जी को बरतानिया सरकार ने एक तमाचा मार दिया, एक गिफ्ट दे दिया तमाचे के तौर पर। फेमनिंग एंड इन्फ्लुएंज एपिडेमिक 1918-1920। अब उसी के बाद उसी क्रम में रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्या जेनोसाइड हो जाता है। फिर खिलाफत आंदोलन और फिर असहयोग आंदोलन। चलिए एक एक करके समझते हैं। रॉलेट एक्ट जो है को काला कानून भी कहा जाता है। ये मार्च या फरवरी 1919 में आया। क्या था? राजध्रुव मामला। इसमें सर सिडनी ने राजध्रुव मामला को मुद्दा बनाया और इस मुद्दे को उन्होंने कहा कि अराजकता जो फैलाएगा हम उसको सजा देंगे, क्राइम होगा, अपराध। अराजकता को इन्होंने अपराध कहा और अपराध के आड़ में जो स्वतंत्रता का फ्रीडम फाइटर को इन्होंने दबाना था, मारना था, कुचलना था उनके आंदोलन को। तो यही मोटिव था। अरेस्ट करने के बाद उसे छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, अपील का भी प्रावधान नहीं, केस लड़ने तक का प्रावधान, परमिशन भी नहीं था, परमिटेड ही नहीं था। इसी का रिजल्ट देखा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। क्या? क्योंकि दो स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो चुकी। अब उसी के बीच पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में बैसाखी के महीने 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही। और ये सभा कैसी हो रही? नॉन वायलेंस, अहिंसक प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध किया जा रहा है कि हमारे आदमियों को छोड़ दें। अब इसकी सूचना जनरल डायर को लग जाती है और जनरल डायर को लगने के बाद वहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, लोगों को पता नहीं। मगर जनरल डायर क्या करता है, इसमें जो देखेंगे जलियांवाला बाग, अगर आप कभी जाएंगे तो वहाँ एंट्री और एग्जिट एक ही दरवाज़ा है। अब वो दरवाज़ा को बंद कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर देते हैं और गोलियां चलाने का आदेश दे देते हैं सैनिक सिपाहियों, फौजियों को, सेना को, और हजारों लोग इसमें मर जाते हैं। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ। 1000 लोग को किसी एक स्थान पर मारा गया गोली से, 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। अब इसको देखते हुए अगस्त के महीने में गांधी जी ने अगस्त 1920 में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड इंसिडेंट, ये मैसस हत्याकांड के बाद। अब इस हत्याकांड के बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है अक्टूबर में। तुर्की के समर्थन और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो मोहम्मद अली और शौकत अली ने के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जो खलीफा का पद बरकरार रखा जाए, क्योंकि खलीफा को इस्लाम का प्रधान माना जाता है, सारे फैसले वही करता है, इंसाफ ये वो कानून लॉ सारा उन्हीं के अंदर है। और इस आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन करा। खिलाफत आंदोलन के बाद सितंबर के, ये थोड़ा सा आप समझ लिए, लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता। इसका क्या उद्देश्य था भैया? कि जो माइनॉरिटीज़ हिंदू मुस्लिम है उसको प्रोटेक्शन देना है, उसको रिजर्वेशन देना है और हर 5 साल में इलेक्शन कराना है उनके, और उसमें मेंबर्स को जोड़ते जाना है। उस समय 150 मेंबर थे। ये जनरल और डायर की तस्वीर है, तो अपने नोट करें। असहयोग आंदोलन या इसको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कहते हैं। सरकार का बहिष्कार करना। सरकार का बहिष्कार कैसे किया जा सकता है? तो गांधी जी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि P इक्वल टू नेशनल प्लेटफॉर्म। नेशनल प्लेटफॉर्म
यानी कि प्रायोरिटी पॉलिसी इक्वल टू नेशनल प्लेटफॉर्म आएगा। इन दोनों से क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पॉलिसी और प्रायोरिटी से नेशनल प्लेटफॉर्म तैयार। क्या मतलब हुआ कि देश के विभिन्न शहरों में स्थानीय मुद्दों को मोटिव किया जाए। जैसे गुजरात में खेड़ा आंदोलन क्यों चलेगा, तो खेड़ा आंदोलन किसान जो है वहाँ कर्जे में बर्डन है, टैक्सेस का बोझ है, लगान चुकाने का बोझ है, तो वहाँ खेड़ा आंदोलन। और फिर तमिलनाडु में कौन सा आंदोलन, शराब का विरोध, शराबबंदी का घिराव करना है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन, वन सत्याग्रह। पंजाब में कौन सा आंदोलन, अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट क्यों चलेगा, महंतों को हटाने के लिए। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और इसमें भागीदारी शहरी हो, चाहे वो ग्रामीण हो, महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, चाहे वो वकील हो, जज हो, सभी ने इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किया। क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये आंदोलन चलाया गांधी जी के नेतृत्व में। अब इस आंदोलन में जो भागीदारी देखी गई, हमारे बिहार की भी देखी गई। तो बर्ज किशोरी ने इस आंदोलन का सुझाव दिया और मजरुल हक ने एक आश्रम बनाया, सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम में हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए, और वहीं से एक न्यूज़ पेपर पब्लिश हुई जिसका नाम द मदरलैंड। द मदरलैंड न्यूज़पेपर यहीं से पब्लिश होती है, सदाकत आश्रम से मजरूर। अब इसी बीच में देखेंगे तो 22 दिसंबर 1921 में ब्रिटिश युवराज भारत के पटना में आ जाता है, पटना, बिहार के पटना में आगमन हो जाता है। अब ये आंदोलन चरम उत्कर्ष पर भीड़ हिंसक हो चुकी है। भीड़ क्या हो चुकी है, हिंसक हो चुकी है। और हिंसक होने के साथ साथ 5 फरवरी 1922 को एक इंसिडेंट घटती थी, चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा की घटना घट जाती है। 22 पुलिस वालों को यूपी के चोरा चोरी थाना, जो पुलिस थाना है यूपी के उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी थाने में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया आंदोलनकारियों ने। ये आंदोलन हिंसक हो गया तो गांधी जी ने 6 फरवरी, किसी बुक में 12 लिखा हुआ, तो 6 फरवरी को आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी, रोकने की घोषणा कर दी। और गांधी जी को 6 साल का कारावास हो गया। और गांधी जी ने उसके पहले, घोषणा के पहले एक स्टेटमेंट दिया कि मैं हिंसा पे भरोसा नहीं करता, हिंसा पे भरोसा नहीं करता, आई नॉट बिलीव वायलेंस, ये कहा। तो अब ये आंदोलन यहाँ से स्थगित हो जाता है। स्थगित होने के बाद सिविल डिस मूवमेंट, गांधी जी को 6 साल तक जेल हो गई। और 6 साल जेल होने के बाद गांधी जी जेल में जाकर सरकार का वहाँ से क्या कहते हैं कि मैं कांग्रेस में उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करूँगा जो सरकार के खिलाफ है। अब अंग्रेज देखते कि गांधी जी यार बाहर रहते तो कुछ, अंदर रहते तो कुछ, तो गांधी जी की सज़ा को कम कर उन्हें रिहा कर देते। फिर गांधी जी आज निकलने के बाद नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, दांडी यात्रा 1930 नमक सत्याग्रह, कानून, नमक बनाकर कानून का उल्लंघन, बहिष्कार सरकार का किया गया। और साइमन कमीशन, उसी बीच उसके पहले साइमन कमीशन आ गया। और साइमन कमीशन क्या कहा था, रिफॉर्म करना है। और साइमन गो बैक के पूरे देश में नारे लगने लगे। साइमन गो बैक के नारे लगने के साथ साथ नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट तैयार की, ये मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर है। तो इसमें डोमिनियन स्टेट कहा गया, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी। नेहरू कहते हैं डोमिनियन स्टेट ही क्यों, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज और फंडामेंटल राइट, और आपको लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सेंटर, और डिवीज़न होना चाहिए पावर का सेंटर और स्टेट के बीच, नो सेपरेट इलेक्शन। यही था मूवमेंट। और उसके बाद आपका जो इसमें सारा पॉइंटेड वही है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। बाकी हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप वीडियो समझ में आया। हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।